नमस्कार साथियों, ज्ञान स्तरीय गुरुकुल में आपका स्वागत है। साथियों, आज का हमारा टॉपिक होगा भारत में विज्ञान, कला और संस्कृति का विकास क्रम। भारत में प्राचीन काल से लेकर आज तक इन सब चीजों का विकास किस प्रकार हुआ है, इसके बारे में हम बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला से सविस्तार समझते चलेंगे। साथियों, भारत जिसकी सभ्यता हजारों वर्षों पुरानी है, विज्ञान, कला और संस्कृति के क्षेत्र में एक समृद्ध परंपरा का वाहक रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर आधुनिक भारत तक देश ने वैज्ञानिक आविष्कारों, सांस्कृतिक, रचनात्मक और कलात्मक उत्कृष्टता के क्षेत्र में अद्भुत योगदान दिया है। विज्ञान, कला और संस्कृति का आपस में घनिष्ठ संबंध रहा है, जिन्होंने मिलकर भारत की बहुआयामी पहचान गढ़ी है। इसी के साथ पहला प्रश्न हमारा सामने है, प्राचीन भारत में शून्य की खोज किस विद्वान ने की है? तो यह ब्रह्मगुप्त ने की है। इसके बारे में सामान्य जानकारी। ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्मस्फुट सिद्धांत में शून्य की ऋणात्मक संख्याओं की गणना दी है। इसके बारे में आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, आर्यभट्टीय ग्रंथ का संबंध किस विषय से है? आर्यभट्टीय ग्रंथ का संबंध ज्योतिष और गणित से है। ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला प्रश्न, प्राचीन भारतीय ग्रंथ में पाइथागोरस प्रमेय का उल्लेख मिलता है। यह किस ग्रंथ में है? बौद्धायन सूत्र में इसका उल्लेख मिलता है। ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला प्रश्न, लीलावती गणित की पुस्तक है। अगला प्रश्न, भास्कराचार्य द्वारा रचित यह गणित की प्रसिद्ध पुस्तक है। भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद में शल्य चिकित्सा के जनक कौन माने जाते हैं? शल्य चिकित्सा के जनक माने जाते हैं सुश्रुत। सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सा का विस्तृत विवरण मिलते हैं। आगे, नटराज की मूर्ति किस काल की उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमा मानी जाती है? ये चोल काल की मानी जाती है। ऑप्शन सी हमारा सही है। अगला प्रश्न, गांधार शैली किस सभ्यता के प्रभाव से विकसित हुई? गांधार शैली यूनानी सभ्यता के प्रभाव से भारत में विकसित हुई है। अगला प्रश्न, अजंता की गुफाएं किस काल की चित्रकला का उदाहरण है? अजंता की गुफाएं गुप्त काल की चित्रकला का प्रमुख उदाहरण है। ऑप्शन बी हमारा सही है। अजंता गुफाओं के भित्ति चित्र गुप्तकालीन बौद्ध कला को दर्शाते हैं। अगला प्रश्न, दशावतार मंदिर देवगढ़ किस काल में बना है? यह गुप्त काल में बना है। ऑप्शन सी हमारा सही है। तानसेन किस संगीत शैली से जुड़े हैं? तानसेन हिंदुस्तानी संगीत शैली से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न, गोल गुंबद किस स्थान पर स्थित है? गोल गुंबद बीजापुर में स्थित है। ऑप्शन ए हमारा सही है। गंगा जमुनी तहजीब किस युग में पनपी? गंगा यमुना तहजीब भक्ति व सूफी काल में पनपी है। ऑप्शन सी हमारा सही है। अगला प्रश्न, भारत के किस वैज्ञानिक को रमन प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? सीवी रमन को रमन प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। 1930 में उन्हें भौतिकी में नोबेल मिला है। अगला प्रश्न, गीतांजलि पुस्तक के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को कौन सा पुरस्कार मिला है? इन्हें भी नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इन्हें 1913 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। अगला प्रश्न, नटराज, वारली, मधुबनी किसके उदाहरण है? ये क्षेत्रीय लोक चित्र की प्रमुख शैलियां हैं। अगला प्रश्न, इसरो की स्थापना कब हुई?
ऑप्शन सी 1969 में इसरो की स्थापना हुई है। अगला प्रश्न, मेक इन इंडिया अभियान का उद्देश्य क्या है? मेक इन इंडिया अभियान का उद्देश्य घरेलू उत्पादन व नवाचार को बढ़ाना है। ऑप्शन सी हमारा सही है। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत में खगोल शास्त्र के क्षेत्र में प्रमुख योगदान देने वाले विद्वान कौन थे? ऑप्शन बी हमारा सही है, बरहामीर थे। अगला प्रश्न, बरहामीर ने व्रत संहिता सहित कई खगोलीय ग्रंथों की रचना की है। चरक संहिता का संबंध किस विषय से है? चरक संहिता का संबंध चिकित्सा शास्त्र से है। अगला प्रश्न, सुश्रुत संहिता में निम्न में से किसका वर्णन प्रमुखता से मिलता है? शल्य चिकित्सा का वर्णन यहाँ सुश्रुत संहिता में मिलता है। सुश्रुत को शल्य चिकित्सा सर्जरी का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत में किस धातु का सबसे पहले व्यापक रूप में उपयोग हुआ है? सबसे ज्यादा तांबे का प्रयोग व्यापक रूप में हुआ है। ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला प्रश्न, रसार्णव ग्रंथ किस विषय से संबंधित है? रसार्णव ग्रंथ धातु क्रम से संबंधित है। ऑप्शन ए हमारा सही है। किस वैदिक ग्रंथ में औषधियों का सबसे पहला उल्लेख मिलता है? औषधियों का सबसे पहला उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। ऑप्शन बी हमारा सही है। अथर्ववेद में औषधि विज्ञान, भूत विद्या आदि का उल्लेख मिलता है। अगला, प्राचीन भारत में किस धातु से बना लौह स्तंभ आज भी जंग रहित अवस्था में है? ऑप्शन बी हमारा सही है। यह दिल्ली में आज भी जंग रहित अवस्था में स्थित है। इसके बारे में सामान्य जानकारी, दिल्ली का लौह स्तंभ धातु विज्ञान की एक अद्भुत मिसाल है। यह स्तंभ कुतुब मीनार के पास स्थित है। धातु शोधन की विधियां किस शास्त्र में वर्णित हैं? धातु शोधन की विधियां रसायन शास्त्र में, रस शास्त्र में वर्णित हैं। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत में किस विद्वान ने कण सिद्धांत का सबसे पहले वर्णन किया है? ये कनाद ने किया है। ऑप्शन ए हमारा सही है। कनाद ने परमाणु सिद्धांत की संकल्पना की थी, जिसे कणवाद कहते हैं। अगला प्रश्न, न्यास और आसन किस शास्त्र से संबंधित हैं? ये योग शास्त्र से संबंधित हैं। पतंजलि के योग सूत्रों में आयुर्वेद शरीर के संतुलन को 3 दोषों पर आधारित मानता है। 3 दोष हमारे शरीर में बीमारियों के कारण ये वात, पित्त, कफ माने गए हैं। अगला प्रश्न, धन्वंतरी का संबंध किस विद्या से है? धन्वंतरी का संबंध चिकित्सा विद्या से है। धन्वंतरी को आयुर्वेद के देवता माने गए हैं। बृहद जातक किस विषय पर आधारित है? बृहद जातक ऑप्शन सी हमारा सही है, खगोल व ज्योतिष पर यह आधारित है। अगला प्रश्न, यह ब्राह्मीण द्वारा रचित खगोलीय ग्रंथ है। प्राचीन काल में किस धातु से आभूषण बनाने की शुरुआत हुई थी? तो ये तांबे से इसकी शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता से मानी जाती है। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत में वैद्यक शब्द का प्रयोग किसके लिए होता था? वैद्यक शब्द का प्रयोग चिकित्सक के लिए होता था। ऑप्शन सी हमारा सही है। अगला प्रश्न, वास्तुशास्त्र किस प्रकार की विद्या है? वास्तुशास्त्र वास्तुकला व भवन निर्माण की विद्या है। ऑप्शन ए हमारा सही है। अगला प्रश्न,
जल निकासी प्रणाली का उत्कृष्ट उदाहरण किस सभ्यता में मिलता है? जल निकासी का उत्कृष्ट उदाहरण सिंधु घाटी सभ्यता में भारत में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न, भारतीय काल गणना के अनुसार कल्प की अवधारणा किससे संबंधित है? कल्प की अवधारणा समय से संबंधित है। ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला प्रश्न, नाड़ी परीक्षा किस चिकित्सा प्रणाली से जुड़ी है? नाड़ी परीक्षा आयुर्वेद चिकित्सा प्रणाली से जुड़ी हुई है। ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला प्रश्न, भारत में सबसे प्राचीन वैज्ञानिक ग्रंथ कौन कौन से माने जाते हैं? भारत में सबसे प्राचीन वैज्ञानिक ग्रंथ वेद को माना गया है और वेद में भी हमारा सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद माना गया है। अगला प्रश्न, किस सूफी संत को हिंदी में सूफी भक्ति का जनक माना गया है? ऑप्शन बी बाबा फरीद को। अगला प्रश्न, भक्ति आंदोलन का मूल उद्देश्य क्या था? भक्ति आंदोलन का मूल उद्देश्य जाति और कर्म कांड के विरुद्ध आस्था पर बल देना था। ऑप्शन सी हमारा सही है। अगला प्रश्न, अमीर खुसरो किस भाषा के जन्मदाता माने जाते हैं? अमीर खुसरो, ऑप्शन सी हमारा सही, उर्दू भाषा के जन्मदाता माने जाते हैं। अगला प्रश्न, कुतुब मीनार का निर्माण किस वंश के शासकों ने कराया था? कुतुब मीनार का निर्माण गुलाम वंश के शासकों ने कराया था। ऑप्शन डी हमारा सही है। अगला प्रश्न, मुगल स्थापत्य का श्रेष्ठतम उदाहरण कौन सा है? ताजमहल मुगल काल का सबसे श्रेष्ठतम स्थापत्य कला का उदाहरण है। अगला प्रश्न, भक्ति आंदोलन में रामानंद किस विचारधारा से संबंधित थे? भक्ति आंदोलन में रामानंद विशिष्टाद्वैत से संबंधित थे। ऑप्शन बी हमारा सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दरगाह शब्द का संबंध किससे है? दरगाह शब्द का संबंध सूफी परंपरा से है। ऑप्शन सी हमारा सही है। अगला प्रश्न, किस भक्त कवि की मुस्लिम होकर भी श्री कृष्ण की भक्ति के लिए जाना जाता है? ये कौन से कवि हैं? ये हैं रश खान। ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला प्रश्न, बुलंद दरवाजा किस मुगल सम्राट ने बनवाया था? बुलंद दरवाजा अकबर ने बनवाया था। ऑप्शन सी हमारा सही है। फतेहपुर सीकरी में यह स्थित है। गुजरात विजय की स्मृति में इसको बनवाया गया है। अगला प्रश्न, नृत्य और संगीत का प्रोत्साहन देने वाला प्रसिद्ध मुस्लिम शासक कौन सा था? ऑप्शन ए अकबर था। अगला प्रश्न, अकबर ने अपने दरबार में तानसेन, बाज बहादुर जैसे संगीतज्ञों को स्थान दिया है। अगला प्रश्न, वीणा वाद्य यंत्र से जुड़ी महिला संगीतकार कौन थी? ये मीराबाई थी। ऑप्शन ए हमारा सही है। मीराबाई श्री कृष्ण की भक्त कवियत्री थी जो वीणा बजाती थी। अगला प्रश्न, सूफी संप्रदाय का भारत में प्रारंभ किसने किया? ऑप्शन बी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया है। अगला प्रश्न, दक्कनी शैली किस कला क्षेत्र से संबंधित है? दक्कनी शैली चित्रकला क्षेत्र से यह संबंधित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, भक्ति काल में प्रमुख कवि संत तुलसीदास की प्रमुख रचना कौन सी थी? बी और सी ये हमारी दोनों हैं, रामचरितमानस और विनयपत्रिका। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सूफी संगीत को किस नाम से जाना जाता है? सूफी संगीत को
कव्यावली के नाम से जाना जाता है, जो कव्वाली कहलाती है। अगला प्रश्न, गोल गुंबद का निर्माण किसने कराया था? गोल गुंबद का निर्माण मोहम्मद आदिल शाह ने कराया था। अगले प्रश्न की तरफ, संत कबीर किस प्रकार की भक्ति परंपरा से जुड़े थे? संत कबीर निर्गुण भक्ति की परंपरा से जुड़े हुए कवि हैं। इन्होंने निर्गुण का मतलब, कबीर ने मूर्ति पूजा व कर्म कांड का विरोध किया है और निर्गुण निराकार ईश्वर की इन्होंने उपासना की है। अगले प्रश्न की तरफ, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में इनकी दरगाह स्थित है। अकबर ने अपनी संतान प्राप्ति की मन्नत इनसे मांगी थी, तब से इसकी ज्यादा मान्यता है। अगला प्रश्न, मीनाकारी किस प्रकार की कला है? मीनाकारी आभूषण कला मानी जाती है, यह आभूषण कला है। अगला प्रश्न, कथक नृत्य का विशेष विकास किस काल में हुआ है? कथक नृत्य का विकास आपके मुगल काल में हुआ है। कथक दरबारी नृत्य के रूप में मुगल दरबारों में यह पनपा है। अगला प्रश्न, संत नामदेव किस क्षेत्र के भक्ति संत थे? ये महाराष्ट्र के थे। ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला प्रश्न, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा किस दक्षिण भारतीय शैली की देन है? ऑप्शन बी हमारा सही है, ये चोल वंश की देन है। अगला प्रश्न, चोल काल में कांस्य मूर्ति कला अत्यंत विकसित हुई, नटराज प्रतिमा इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। अजंता गुफाएं किस चित्रकला शैली का प्रतिनिधित्व करती हैं? अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म का प्रतिनिधित्व करती हैं। अगला प्रश्न, अजंता की गुफाओं में बौद्ध जातक कथाओं पर आधारित भित्ति चित्र हैं। अगले प्रश्न की तरफ, अगला प्रश्न, भारत में सबसे प्राचीन गुफा चित्रकला कहाँ पाई जाती है? भारत में यह भीमबेटका में पाई जाती है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश स्थित भीमबेटका की गुफाओं में आदिम मानव द्वारा बनाई गई यह चित्रकला मिलती है। अगला प्रश्न, अमरावती कला शैली किस धर्म से जुड़ी है? यह बौद्ध धर्म से जुड़ी है। अगला प्रश्न, अमरावती शैली बौद्ध धर्म से संबंधित थी, जो स्तूपों की सजावट में प्रयोग होती थी। सांची का स्तूप किस काल में बनवाया गया था? यह मौर्य काल में बनवाया गया था। अगला प्रश्न, सम्राट अशोक ने सांची का स्तूप बनवाया था। अगला, गांधार और मथुरा कला शैली का संबंध किससे है? यह मूर्ति कला से है। गांधार शैली यूनानी प्रभाव से प्रेरित थी, जबकि मथुरा शैली पूर्णतः भारतीय थी। अगला प्रश्न, दशावतार मंदिर देवगढ़ किस शैली का उदाहरण है? ये नागर शैली का उदाहरण है। ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला प्रश्न, किस स्थापत्य शैली में गोपुरम का महत्व होता है? ऑप्शन सी, ये द्रविड़ शैली में होता है। अगला प्रश्न, एलोरा की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? एलोरा की गुफाएं बौद्ध, हिंदू और जैन तीनों धर्मों से ये संबंधित है। ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला प्रश्न, कैलाशनाथ मंदिर को पत्थर को काटकर एक ही चट्टान से बनाया गया है, यह कहाँ स्थित है? ये एलोरा में स्थित है। ऑप्शन बी हमारा सही है। इसके बारे में सामान्य जानकारी, कैलाश मंदिर रश्मि रचना है जो चट्टान को काटकर बनाई गई है। भरोत स्तूप की विशेषता क्या है?
भरहुत स्तूप की विशेषता बौद्ध मूर्तियों के रेलिंग से है। ये ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सी चित्रकला शैली प्राचीन भारत की नहीं है? 37, ये पिचवाई। ऑप्शन ए हमारा सही है। अगला प्रश्न, अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में ये स्थित है। ऑप्शन डी हमारा सही है। अगला प्रश्न, यह विश्व धरोहर स्थल महाराष्ट्र में स्थित है। नटराज की मुद्रा किस नृत्य रूप का प्रतिनिधित्व करती है? ये भरतनाट्यम का प्रतिनिधित्व करती है। नटराज शिव की तांडव मुद्रा है जो भरतनाट्यम का आधार है। अगला प्रश्न, शोपारा सुरूपारक किस काल में एक प्रमुख संस्कृति केंद्र था? ऑप्शन सी हमारा सही है, ये सातवाहन काल में था। अगला प्रश्न, गुप्त काल को कला का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? इसके कई कारण हैं। नंबर 1, स्थापत्य की विविधता के कारण, ये सही है। चित्रकला के प्रयोग के कारण, ये भी सही है। साहित्यिक रचनाओं के कारण, ये भी सही है। खगोल विज्ञान में एक नई खोज के कारण भी सही है। चिकित्सा विज्ञान में खोज के कारण भी सही है। बहुत सारे कारण हैं, इसलिए इसको स्वर्णकाल कहा जाता है। अगला प्रश्न, मिथिला पेंटिंग का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन बी हमारा सही है, मधुबनी है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सांची स्तूप पर उत्कीर्ण चित्र किस धर्म की कथाएं दर्शाते हैं? ये बौद्ध धर्म की कथाएं दर्शाते हैं। ऑप्शन सी हमारा सही है। अगला प्रश्न, नटराज की कांस्य मूर्ति किस देवता का चित्रण है? ये शिव का चित्रण है। ऑप्शन सी हमारा सही है। अगला प्रश्न, नागर, द्रविड़ और वैशर ये तीनों किससे संबंधित हैं? ये स्थापत्य कला से संबंधित है। ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला प्रश्न, आधुनिक भारत में भारतीय विज्ञान कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ये 1914 में हुई है। ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला प्रश्न, भारतीय विज्ञान कांग्रेस की स्थापना 1914 में कोलकाता में हुई थी। देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी अलग है और भारतीय विज्ञान कांग्रेस अलग है, दोनों चीजें अलग अलग हैं। अगला प्रश्न, सीवी रमन को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? ऑप्शन सी हमारा सही है, रमन प्रभाव के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है। सीवी रमन को 1930 में प्रकाश के प्रकीर्णन पर कार्य रमन प्रभाव हेतु नोबेल पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न, भारत का पहला अंतरिक्ष उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला अंतरिक्ष उपग्रह आर्यभट्ट था। ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला प्रश्न, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट 1975 में सोवियत संघ की सहायता से लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय हमारा दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला प्रश्न, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई? 1969 में इसकी स्थापना हुई है। इसके बारे में सामान्य जानकारी, इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को विक्रम साराभाई के नेतृत्व में हुई थी। अगला प्रश्न, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम वैज्ञानिक कौन थे? भारत रत्न से सम्मानित प्रथम वैज्ञानिक सीवी रमन थे। ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला प्रश्न, सीवी रमन को 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय कला आधुनिक संग्रहालय यह भी दिल्ली में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। डॉक्टर होमी भाभा का मुख्य योगदान किस क्षेत्र में था? ये परमाणु क्षेत्र में था। ऑप्शन सी हमारा सही है। भारत की पहली महिला वैज्ञानिक जिसे मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया कहा गया है 85, ये टेसी थॉम्स है। ऑप्शन ए हमारा सही है। अगला प्रश्न, उन्होंने अग्नि मिसाइल परियोजना में प्रमुख भूमिका निभाई है। अगला प्रश्न, भारत की पहली विज्ञान अकादमी कौन सी है? भारत की पहली विज्ञान अकादमी ऑप्शन सी INSA है। अगला प्रश्न, INSA की स्थापना 1935 में भारतीय वैज्ञानिकों के सहयोग से की गई है। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब की गई है? 1952 में इसकी स्थापना की गई है। अगला प्रश्न, यह संस्था भारत सरकार द्वारा संगीत नाटक और नृत्य को प्रोत्साहन देने हेतु स्थापित की गई है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, 1928 को इसी दिन CV रमन को रमन प्रभाव की खोज थी, इसलिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस इसी दिन मनाया जाता है 28 फरवरी को। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? भारत का परमाणु रिएक्टर सबसे पहला हमारा अप्सरा था। ऑप्शन सी हमारा सही है। इसे 1956 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न, भारतीय कला व विज्ञान संस्कृति विषय पर भारतीय कला व संस्कृति विषय का अध्ययन किस आयोग की सिफारिश के बाद पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है? ये ऑप्शन ए कोठारी आयोग की सिफारिश पर पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है। अगला प्रश्न, कोठारी आयोग ने 1964-66 भारतीय संस्कृति और मूल्यों को शिक्षा से जोड़ने की सिफारिश की थी। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कल्पना चावला थी। अगला प्रश्न, कल्पना चावला 1997 में नासा के कोलंबिया मिशन की सदस्य थी। अगला प्रश्न, भारत का कौन सा विश्वविद्यालय ललित कला शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन सी शांति निकेतन इसके लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित यह संस्थान कला और संस्कृति का मुख्य केंद्र है। भारतीय राष्ट्रीय रंगमंच का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय राष्ट्रीय रंगमंच का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD के नाम से इसको जाना जाता है। अगला प्रश्न, भारत का एकमात्र रासायनिक जैविक अनुसंधान संस्थान कौन सा है? ऑप्शन सी हमारा सही है। IICB है ये। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी इसका नाम है। कोलकाता स्थित यह संस्थान रसायन व जीव विज्ञान के अध्ययन हेतु प्रमुख है। अगला प्रश्न, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न, यह सम्मान के बिरला फाउंडेशन द्वारा भारत में दिया जाता है। भारत के पहले विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री कौन थे? ऑप्शन सी हमारा सही है, शांति स्वरूप भटनागर। अगला प्रश्न,
राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला प्रश्न, भारतीय लोक कला संग्रहालय किस शहर में स्थित है? भारतीय लोक कला संग्रहालय भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न, आखिरी प्रश्न है साथियों, भारत में विज्ञान प्रसार संस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रचार करना है। इसी के साथ बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला हमारी समाप्त होती है। साथियों, प्राचीन भारत से लेकर आधुनिक भारत तक हमने सारे जितने भी भारत में नई नई खोजें हुई हैं सबको इसमें समाहित कर दिया है। मुझे विश्वास है आपको यह बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और यदि आपने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन को दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्ञान स्त्री गुरुकुल के चैनल का सदस्य बनिए। साथियों, मिलते हैं नई करंट अफेयर्स और नई जीके वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। साथियों, हमारे इस चैनल पर करंट अफेयर्स की वीडियो भी प्रतिदिन अपलोड की जाती है, तो उसको भी आप देखते रहिए। आगामी परीक्षाओं में करंट अफेयर्स आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। वर्तमान में भी देखा गया है करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा पूछी जा रही है, तो इसलिए करंट अफेयर्स की वीडियो भी आप हमारी इसी तरह बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला के रूप में देख सकते हैं। साथियों, इस टॉपिक से विस्तृत जानकारी यदि आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।